हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेकी तने के इस यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस नए साल में 1 तारीख को समय हो रहा है 11:02 अभी एट प्रेजेंट, और बाहर का टेम्परेचर है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस। और मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज काफ़ी समय से आप लोगों से बातचीत नहीं हुई है और 2000 सब्सक्राइबर्स मेरे 2 दिन पहले ही कंप्लीट हुए हैं। तो ये एक तरीके से थैंक यू वीडियो भी है। और इस वीडियो में मैं ये स्पेशल वीडियो इसलिए है बिकॉज हमेशा मैं टेक प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके आता हूँ। तो वो कहाँ से खरीदते हैं? आप टेक वेबसाइट से खरीदते हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है वहाँ से खरीदते हैं। तो उन्हीं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे आपको कुछ ना कुछ धोखाधड़ी हो जाती है, कुछ ना कुछ आपके साथ में फ्रॉड हो जाता है। तो एक फ्रॉड मेरे साथ भी हुआ है, और इससे आपको क्या इस सिचुएशन में करना चाहिए या फिर कहाँ पे जाके आपका डेड एंड हो जाता है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। बिकॉज आई हैव बीन, मैं ठगा जा चुका हूँ अमेजन के द्वारा। एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। 100 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स में इस ब्रांड पे प्लेस कर चुका हूँ। लेकिन दोस्तों इस साल, इस बार जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इतना बेकार रहा है, बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। जो मैं अमेज़न की जो कस्टमर सपोर्ट टीम है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे मेरे लिए। तो जहाँ पे मैं बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला है। एंड फाइनली मैं आपको पहले से स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ कि आई हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ 2142 रुपीज़ ऑन अ शूज़ बिल। ठीक है, तो ये कोई टेक्निकल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, मेरे लिए आपको बताना ज़रूरी है। क्योंकि आप भी ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको एक स्टोरी की तरह लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले तारीख है 17 दिसंबर की बात। 17 दिसंबर को मेरे को एक शूज़ पसंद आते हैं। आने वाला सीज़न शादियों का सीज़न है, तो उस सीज़न के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, तैयार होने की। तो उसमें मैंने एक वुडलैंड कंपनी के शूज़ ऑर्डर किए, ठीक है। तो उनकी प्राइस थी 2142, डिस्काउंटेड प्राइस थी ऑब्वियसली। तो वैसे अभी 2700 के वापस हो चुके हैं, ठीक है। तो डिस्काउंटेड प्राइस में मैंने इनको ऑर्डर किया। साइज़ 8 मैंने ऑर्डर की, बट एज़ यूजुअल पहली बार में अमेज़न कुछ भी सही नहीं बेचता है। तो इन्होंने मुझे साइज़ जो था, शूज़ का साइज़ था वो छोटा हो गया, जो मेरे उसमें फिट नहीं आ रहा था। तो टू बी फ्रैंक मैंने इसको एक्सचेंज किया। पहले रिटर्न का ऑप्शन आ रहा था, तो रिटर्न के लिए बोला, मेरे को जो फ्रेंड्स ने बोला कि रिटर्न कर दे, कि ये शूज़ भी ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। बट मैंने सोचा कि अब देखो, शूज़ तो मुझे चाहिए और अमेज़न को भी नुकसान नहीं हो, बिकॉज भाईचारे की भावना है। मैं अमेज़न का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ हमेशा से। तो मैंने कहा एक्सचेंज करवाने वाला हूँ मैं। एक्सचेंज ऑर्डर मैंने प्लेस किया 21 दिसंबर को। अब क्या होता है, 23 दिसंबर को उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट थी, और मैं उसको ट्रैक कर रहा था तो वो बिल्कुल पहुंच चुका था। मेरे नियरेस्ट जो हब है, मेरी सिटी का जो हब है, वहाँ पे वो पहुंच चुका था। तो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं शाम तक डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन शाम तक कई बार नहीं होती है, वो नेक्स्ट डे भी हो जाती है। तो शाम को मैंने ऐसे ही रैंडमली चेक कर लिया कि क्या डिलीवरी कब तक आएगा। वो ऐसा कोई सुबह से मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया किसी भी एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। बाकी जनरली आ जाता है, तो उस दिन नहीं आया। और शाम को जब मैंने 5 साढ़े 5 बजे देखा तो मैं सरप्राइज था कि जो ऐप है उसमें डिलीवर्ड उसको ऑलरेडी मार्क कर दिया था ऑर्डर को, ठीक है। और एक्सचेंज, ये एक एक्सचेंज प्रोडक्ट था। तो क्या होता है कि आप इस हाथ से दीजिए, इस हाथ से लीजिए, ये होता है एक्सचेंज प्रोडक्ट्स में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आएगा, मैं इस हाथ से दूंगा, इस हाथ से लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मेरे हाथ में था वो मेरे पास ही रह गया, जो उसके हाथ में था वो उसने पहन लिया, या जो भी कर लिया डिलीवरी बॉय ने, वो जाने, उसकी कर्म उसके करनी वो जाने, उसके साथ जो भी होगा वो जाने। लेकिन क्या होता है जनरली कि डिलीवरी बॉयज़ टारगेट पूरा करने के लिए क्या करते हैं, डिलीवरी कंप्लीट मार्क कर देते हैं और सोचते हैं नेक्स्ट डे देंगे। या फिर दूसरे केस में डिलीवरी बॉय होता है चोर, वो आपको डिलीवरी नहीं देगा क्योंकि प्रीपेड पार्सल है, और उसको पता है कि अमेजन के साथ में उसकी सांठगांठ है। तो वो क्या करेगा, उस शूज़ को वो चुपके से खुद के पास रख लेगा। डिलीवरी बॉयज़ की और भी कई मनमानियाँ चलती रहती है लोकल एरियाज़ में, जो छोटी सिटीज़ होती है। बड़ी सिटीज़ में इतना कम देखने को दिखता है, लेकिन मेरी जो ऑडियंस आप मुझे देख रहे हैं सब छोटी सिटीज़ से हैं, जो 10 लाख की पॉपुलेशन से कम की सिटीज़ है, वहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, और आप भी मेरी तरह अनफॉर्चुनेट हैं। तो वहाँ पे आपको डिलीवरी बॉय कॉल करेगा कि यहाँ आके मुझसे मिलिए, यहाँ पे आके आप अपना पार्सल खुद कलेक्ट कर लीजिए, वरना मैं वापस जा रहा हूँ, कल दूंगा, परसों दूंगा, 4 दिन बाद दूंगा। तो इनकी मोनोपोली चलती है एक तरीके से। दिस हैज़ ऑल्सो टू कम टू एन एंड। अमेजन वालों से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा बहुत
डिलीवरी पे भी ध्यान दीजिए। तो ठीक है, ये तो हो गया कि अब डिलीवर्ड मार्क हो चुका है और उसके बाद में डिलीवरी हुई नहीं है, एक्सचेंज प्रोडक्ट मेरे पास में पड़ा है, वो मेरे पास आज भी पड़ा है। लेट मी शो यू। तो अमेजन वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने सिस्टम्स में, इन्वेंट्री में इस चीज़ को चेक कीजिए कि आपके पास में 8 नंबर के शूज़ अगर आपने एक्सचेंज कर लिए हैं तो व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ये जो मेरे पास में है ये क्या है, ये टैग्स वगैरह ये सब क्या है। मैंने तो थैली भी नहीं खोली इसकी अभी तक, ये बिल भी अनटैक्ट पड़ा है इसके अंदर। आप मुझे बोल रहे हैं कि अनटैक्ट वो डिलीवर हो चुका है आपका 9 नंबर का शूज़। तो क्या 2 शूज़ है मेरे पास में? मैं बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी तो मैं बताता हूँ टॉर्चर कैसे किया है इन्होंने मुझे। टॉर्चर वाली प्रॉब्लम है, इन्होंने एक बार कह दिया होता कोई दिक्कत नहीं थी। लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो ये हो गया। पार्सल अभी भी मेरे पास है अमेजन वालों, अभी भी कोई नहीं ले गया, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं 23 को मैंने इनको रिपोर्ट किया शाम को कि दोस्त मेरे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है, डिलीवरी मार्क हो चुकी है। डिलीवर्ड तो कई बार पहले भी मार्क कर देते हैं, वो मुझे पता है कि ठीक है 23 को नहीं तो 24 को डिलीवर हो जाएगा। बट ये एक एक्सचेंज प्रोडक्ट था और इसमें एक्सचेंज पे भी कंप्लीटेड मार्क आ गया कि एक्सचेंज सक्सेसफुली। तो मेरा दिमाग ठनका और मैंने हाथों हाथ कंप्लेन की अमेजन की चैट सपोर्ट पे, ठीक है। चैट सपोर्ट वालों ने कहा कि वेट कीजिए, कल तक का वेट कीजिए या किसी पड़ोसी से चेक कर लीजिए, वहाँ से ले लिया होगा, जो कि बेसलेस थी क्योंकि ये एक्सचेंज प्रोडक्ट है। तो पड़ोसी को दे तो देगा, लेकिन पड़ोसी कहाँ से देगा शूज़ तो मेरे सामने पड़ा है, तभी तो मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी भी पड़ा है। तो दैट वाज इट। 23 की बात आई गई होगी, मैंने 2 दिन वेट किया। 26 को मैंने फिर से उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि आपको हमारी तरफ से शो कर रहा है कि डिलीवर हो चुका है। मैंने कॉल्स वगैरह भी किए थे, तो उन्होंने कहा कि और वेट कीजिए। तो मुझे लगा कि ये वेट करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे जाके इसके बारे में बता देना चाहिए। दैट्स वेयर आई कमिटेड द बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है। मैंने सोशल मीडिया को रिपोर्ट की, सोशल मीडिया वालों ने मुझे चैट सपोर्ट प्रोवाइड किया, जो कि उन्होंने काफ़ी रूडली बात की थी। मैंने कहा कि भाई मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, तो एक सोल्यूशन दीजिए। उन्होंने कहा कि आपको मेल में बता दिया जाएगा। अब मेल्स का क्या सिस्टम है, आप इनको मेल करेंगे, ये उसका रिप्लाई 12 घंटे बाद करेंगे, फिर आप वापस हाथों हाथ मेल करेंगे, उसका रिप्लाई 12 घंटे बाद आएगा, ठीक है। और 10 मेल्स में एक्सचेंज कर चुका हूँ उनके साथ में। अब आप टाइम खुद कैलकुलेट कीजिए कि 120 आवर्स का जो टाइम होता है वो कैसे निकल जाता है, ये कैसे इन्होंने गोल दिया। और अभी तक मेरे पास में कोई सोल्यूशन नहीं आया है, कोई रेजोल्यूशन नहीं आया है। न्यू ईयर का रेजोल्यूशन भी हम लोगों ने ले लिया है, लेकिन मेरी इस इशू का कोई भी रेजोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। तो उनकी कॉल पे मैंने वापस 26 को मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि 3 दिन आप वेट कीजिए, आपका इशू सॉल्व कर दिया जाएगा। तो मैंने 3 दिन वेट किया। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने कॉल सपोर्ट पे कॉल लगाया, तो वो कहते हैं ये सारा इशू तो अब सोशल मीडिया जो टीम है वो हैंडल कर रही है, वो CID है इस चीज़ की, CBI है इस चीज़ की, तो वो बहुत बड़ी टीम है, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन कभी भी ख़राब नहीं होती, कभी भी ऐसी नहीं होती वैसी नहीं होती। तो मैंने ट्रस्ट कर लिया फिर से, फिर भी बुद्धू हूँ ना, अमेज़न का जो आशिक जो रह चुका हूँ मैं। तो अमेज़न ने बहुत बड़ा धोखा किया मेरे साथ में, ठीक है। तो चैट सपोर्ट वाले मेरे को 30 तारीख को रात को 2 बजे मैसेज करते हैं, 1 बजे मेल करके बोलते हैं कि हम नताली बोल रही हूँ जो भी है, और हमने इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट कर ली है और पता चला है कि आपको जो डिलीवरी जो पैकेज है वो इंटैक्ट डिलीवर हो चुका है। तो मैंने कहा चलो अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप मुझे इसके टैग्स बता दो, ये जो टैग्स मेरे पास में अभी तक हैं इसके, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। उनका वापस 12-24 घंटे बाद में यही रिप्लाई आता है कि आपका प्रोडक्ट इंटैक्ट डिलीवर हो चुका है, उसके आगे हमको कुछ भी नहीं पता। अब आगे की कहानी, मैं सोशल मीडिया पे इनको फिर से कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो इन्होंने साफ बोल दिया कि यहाँ से हम कोई भी रिप्लाई नहीं देंगे, ठीक है। तो मुझे इन्होंने गोस्ट कर दिया। कॉल्स करता हूँ तो कॉल वालों ने मुझे गोस्ट कर दिया है कि अब आपकी कॉल्स हम कुछ भी हैंडल नहीं कर सकते हैं। ऐप पे मैंने सोचा कि चलो अगर मेरे को डिलीवर हो चुका है तो मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, तो मेरे को साइज़ 9 वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे रिटर्न के लिए अप्लाई करने जाता हूँ, तो मुझे दिखाता है कि मेरा पार्सल जो रिटर्न एक्सचेंज वाला ऑर्डर था वो भी एक्सचेंज हो चुका है, वो भी उन तक पहुँच चुका है, और जो मेरा डिलीवर्ड प्रोडक्ट है वो भी उनके पास में पहुँच चुका है, वो भी रिटर्न हो चुका है। और रिफ़ंड 0, अंडा 28 से लेके 1 तारीख तक अंडा रिटर्न है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता इनके सिस्टम्स में क्या चल रहा है, बट दिस इज़ रियली। और जब मैं कॉल सपोर्ट पे कॉल करता हूँ ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनने को मिलती है कि अगर आप हमको पहले कांटेक्ट करते तो आपको रेजोल्यूशन 1 दिन में मिल जाता। दीदी का कॉल सुनाओ, आपको दीदी का कॉल सुनिए। ऑलरेडी हायर लेवल पे एस्केलेट कर चुके हैं ये इशू को।
तो वो हमारे साइड से सारी जितनी भी एक्शंस होती है ना वो ब्लॉक कर देते हैं। आप अगर एक बार भी हमें डायरेक्टली कॉल करते ना कि वहाँ पे डिलीवर मार्क हो गई है बट आपको मिली नहीं है, मैंने तो इस किया था, केस में ना आपने डायरेक्टली कहा कि हमारे आप end से वेट होती है। करो, 2 दिन वेट करो, 3 दिन वेट करो, वो मैंने कर लिया। उसके बाद में मैंने सोशल मीडिया को एस्केलेट किया है। आप मेरी चैट ओके, नहीं देखो, ट्वेंटी एस्केलेट थर्ड करने को की मैंने बात बोला नहीं है। है। 23 को मैंने आपको मैसेज किया है, आप चेक करो। ओके, बिकॉज हमारे इन पे ना जब आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं ना तो हमारे इन पे ऑप्शन आते हैं, जैसे आपको 23 को डिलीवर मार्क हुई है ना, हाँ तो हम जी, लोग बस एक ही दिन वेट कराते हैं। 24 के बाद में सर हमारे इनसे नेक्स्ट स्टेप ली जाती है, आप आइदर चैट चेक रिफंड या करो फिर मेरी, आपको दूसरी बारी रिप्लेसमेंट चाहिए। हाँ चैट चेक करो बोलिए। मेरी 23 वाली। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप हमको पहले कॉल करते तो आपको ज़रूर रेजोल्यूशन टाइम पे मिल जाता, लेकिन आपने काफ़ी देर कर दी। सोशल मीडिया के पास आपको नहीं जाना चाहिए था। जो कॉल सपोर्ट है इनका, ये कहते हैं सोशल मीडिया के पास नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया क्लेम करता है कि वो सीबीआई है, सीआईडी है, बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम है, और ये इनकी इन्वेस्टिगेशन, ये डब्बा उनकी इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, तो वुडलैंड वाले स्टोर वालों से भी मेरी गुजारिश है, अमेज़न के ग्राहकों से मेरी गुजारिश है कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये। इस पे आपको क्या करना चाहिए? अब देखो, मेरे साथ तो खुद के साथ 2142 रुपये का शूज़ मंगाए थे, मैं जूता खा चुका हूँ उसका। ठीक है, तो अब ये शूज़ क्या करूँ मैं, इसका गिव अवे करूँ या क्या, मतलब पहन लूँ, ज़बरदस्ती पहन लूँ, बस अंदर पैर को मोड़ के डाल दूँ इसके अंदर? क्योंकि भाई इतने महंगे शूज़ तो यार गिव अवे तो कैसे कर सकता है इंसान। ठीक है, एमआरपी इनकी पता नहीं कितनी लिख रखी है, बस 2142 टू बी फ्रैंक मेरे को पड़े हैं। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये एक फ्रॉड अमेज़न की तरफ से हुआ है। अमेज़न ने इंटेंशनली नहीं किया है, डिलीवरी बॉय की साफ साफ गलती है कि या तो उसने चोरी की है या फिर फेक डिलीवरी, फॉल्स जो टारगेट अचीव करने के लिए वो डिलीवरी मार्क कर देते हैं, नेक्स्ट डे भी डिलीवर नहीं करते हैं, वैसा किया है। तो दोनों केसेस में अमेज़न को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ये अमेज़न सेलर का ही पार्सल है और किसी एजेंसी का पार्सल नहीं है, ये अमेज़न सेलर का पार्सल है। तो अमेज़न ब्रांड को खुद को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। दे शुड हैव एक्टेड मोर प्रोफेशनली, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बैक टू बैक यही रिप्लाई कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट इंटेक्ट डिलीवर हो चुका है, डिलीवर हो चुका है, डिलीवर हो चुका है। तो आई डोंट नो यहाँ से आगे क्या होगा, बट आई थिंक मेरे साथ में जस्टिस नहीं होगी अब। आई डोंट थिंक कि मेरे साथ जस्टिस होगी। आई विल वेट जस्ट फॉर 1 more day। उसके बाद में क्या है ना कि मेरे पास में और भी काफ़ी सारा काम है, तो वो मेरे को मेंटल स्ट्रेस भी मिल रहा है उसकी वजह से, और जो मेरा काम है वो भी काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ उसमें। तो आई थिंक आई विल पुट एन एंड टू दिस इशू। अगर कोई भी रेजोल्यूशन या इशू का सोल्यूशन अगर आता है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना देने वाला हूँ। बाकी यार देखो, आप 2000 लोग हो चुके हो मेरी फैमिली में, ठीक है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। क्योंकि आप नहीं होते तो मैं ये जो इंटरेक्शन है, जो खुल के मैं बोल पाता हूँ आजकल, वो कभी नहीं हो पाता। दिस वुड हैव नेवर बीन पॉसिबल। ठीक है, तो सब आप लोगों की बदौलत है। ऐसे ही टेक रिव्यूज़ और न्यूज़ और अपडेट्स और एक्सपोज और सब के बारे में जानने के लिए क्या करना है, यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इस वीडियो को लाइक करेंगे। 1 लाइक इक्वल्स टू 1 रुपी का डोनेशन करवाऊँ? नहीं नहीं नहीं, मेरे दोस्तों का रुपी नहीं वेस्ट होना चाहिए। तो डोनेशन नहीं, अमेज़न को जाके, अगर आप सच में फील करते हैं आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आप अमेज़न पे जाके इस वीडियो का ट्वीट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और ये वीडियो वहाँ पे पोस्ट होने वाली है ट्विटर पे भी। तो वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या ट्रैक्शन जनरेट होता है। आप लोगों के सपोर्ट से अगर कुछ हो पाता है, या फिर आप लोगों के साथ में भी अगर कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है, तो मुझे बताइए, मतलब मेरे ट्वीट पे इंटरेक्ट कीजिए, वहाँ पे हम सोल्यूशन निकालते हैं, ये 1 to 1 बात करते हैं, दैट्स इट। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन बेल है उसको घंटी को दबा दीजिए, और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, प्रे कीजिए कि इस इशू का कोई सोल्यूशन निकल आए तो मैं आपके साथ शेयर करूं। अब कोई अगर भाई ये कहना चाहता है कि मुझे कंज्यूमर फोरम चले जाना चाहिए, कंज्यूमर कोर्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है कंप्लेंट्स का, तो मैं बता दूं कि लाखों वहाँ पे कंप्लेंट्स चल रही है। आपकी कंप्लेंट को सुनने में लगभग 2 साल लग जाएंगे, तब तक आपके शूज़ की वैलिडिटी सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अगर आपसे कोई फर्म से रजिस्ट्रेशन करके आप उनको नोटिस वगैरह भेजते हैं, तो फर्म सिर्फ नोटिस भेजने तक का काम कर सकती है, कंज्यूमर कोर्ट के चक्कर काट काट के जूते आपके ही घसने वाले हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ए वायबल ऑप्शन। तो मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ इससे, दैट्स इट। इस वीडियो से और आपको परेशान नहीं करना चाहता, आपकी परेशानियाँ दूर हो इस नए साल में, और आप खुश रहें, खुशी खुशी मेरे चैनल पे 1 मिलियन जल्दी से जल्दी करवा दें। तो यही आपसे और ईश्वर से आस करते हैं। इसी के साथ
विदा लेता हूँ आप लोगों से। एक नए वीडियो में फिर से मिलूंगा इसी वादे के साथ में। दिस इज तनेरा सिंह चौहान साइनिंग ऑफ।